नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहां पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहां से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहां पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। आकृति और स्थानिक समझ दिया गया है, उसका हम यहाँ पर लेकर के आपका पार्ट 6 आए हुए। ठीक है, यह पार्ट 6 आपको कहाँ पर जेसीईआरटी किताब में देखने को मिल सकता है, तो वो आप चले जाइएगा क्लास 7 का मैथ्स बुक्स लीजिएगा और एक्सरसाइज 14.2 से यहाँ पर हम इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसके पहले का सारा वीडियो पार्ट 1 से 5 तक का आप सभी कोई देख लीजिएगा। यदि ज्यामिति, आकृति और स्थानिक समस्या यहाँ से लगभग 5 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, अगर आप देखना चाहते होंगे तब। ठीक है, इसका एक महामैराथन और संपूर्ण पीडीएफ और वीडियो भी आपको सबसे इसके अंतिम पार्ट में देखने को मिलेगा, तो आप सभी को अवश्य देख लीजिएगा। और जो शिक्षक यहाँ पर जेसीईआरटी किताब से सारे नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको जो मिल रहे हैं उसको देखने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी को जुड़ जाइएगा, जिससे कि यहाँ से कम प्रश्न पढ़ के अधिक से अधिक प्रश्न में आपको आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें आपको बताना है। बिहार टेट 2013 में पूछा गया था। ठीक है, क्या होगा? 55 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा या 75 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज के अंतःकोण ए 50 डिग्री है, बी x है और ये सी 75 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मान बताना है हमको? बी का मान बताना है। इसका देखिए हम लोग जानेंगे त्रिभुज का एक गुण होता है। ठीक है, त्रिभुज का पहला गुण, त्रिभुज का पहला गुण क्या कहता है? तो त्रिभुज का पहला गुण कहता है कि तीनों कोनों का योगफल, तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब तीनों कोण कहने का मतलब क्या हो गया? तो तीनों कोण कहने का मतलब कि पहला है कोण ए, दूसर का है कोण बी और तीसर का है कोण सी। ठीक है, ये तीनों को मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो कोण ए का मान आपको कितना दिया है? 50 डिग्री, तो आप यहाँ पर कितना लिखिएगा? 50 डिग्री। कोण बी का मान कितना दिया है? x, तो यहाँ पर लिखिएगा x। और कोण सी का मान कितना दिया है? 75 डिग्री। ठीक है, और इतना बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? 50 और 75 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 125 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो x बराबर ये बायां का बायां ही रह जाएगा और 125 जो है बाएं से किधर जाएगा? दाएं। ठीक है, दाएं जब जाएगा तो ये प्लस में है, इधर माइनस में आएगा, तो माइनस में 180 के बाद लिखाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 125 घटाएंगे तो आपका कितना होगा? 55 डिग्री होगा। तो 55 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 डिग्री होगा। 55 डिग्री किस में? ए में है, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बाकी देखिए हम आपको यहाँ पर डिटेल्स में जो भी पीडीएफ हमारे साथ लेते हैं उनको सब कुछ बनाया हुआ मिलता है। देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज के गुण से त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल बराबर 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री, ये दोनों दिया गया है 180 डिग्री, 125 180 डिग्री, x बराबर 55 डिग्री। ठीक है, जिसको हमने ऊपर बना के भी आपको दिखलाया और यहाँ पर पीडीएफ के रूप में जो लेते हैं उनका सब कुछ बनाया हुआ मिलता है। एकदम जुड़िएगा। ठीक है, चलिए एक्स का मान बतावें। यूपी टेट 2019 में प्रश्न पूछ दिया था। ठीक, यूपी टेट 2019 में एक्स का मान बतावें। एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, इसके आधार पर बताइएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा। आप सभी कोई बहुत ही यहाँ पे गणित को अच्छा तरह से कवर अप कर रहे हैं, जिससे कि गणित हमें लगता है कि आपका सबसे अच्छा स्कोरिंग होने वाला है। तो आप सभी बताइए क्या इसका मान
होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स क्या है, तो ये त्रिभुज का अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है जो अंदर में बन रहा है। ठीक है, अंतःकोण का नियम क्या होता है, तो अंतःकोण का नियम होता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये अंतःकोण का नियम होता है। ठीक है, ए का मान कितना बताइए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। कोण बी, ठीक है, बी का मान कितना है यहाँ पे देखिएगा तो 40 डिग्री, और सी अंदर से देखिएगा तो इसका एक्स निकालना अंदर में, तो सी एक्स बराबर 180 डिग्री हो गया ना। अब देखिए 30 और 40 कितना हो गया 70 डिग्री, प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 में से 70 जाएगा कितना बचेगा 110 डिग्री, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 110 किस में है, सी में है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, सी ही इसका राइट आंसर हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए आपको कवर अप यहाँ पर करवा दिया गया है, आप सभी को देख लीजिएगा जिनको भी पीडीएफ मिल गया। और जो हमारे सेशन से नहीं जुड़े हैं वो यहाँ अवश्य जुड़ जाइए, सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्स का मान बतावें बी टेट 2013 में पूछा है। ठीक है, एक्स का मान बतावें बी टेट 2013 में पूछा है, 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री या 30 डिग्री क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले आप देखिएगा एक्स अगर यह मानिए ए बी और सी है, ठीक, तो एक्स का मान बताना है, तो सबसे ऊपर में एक्स हो गया, प्लस ये कोण कितना डिग्री का, तो देखिए इस तरह का अगर कभी भी कोण कहीं हुआ मिले इस तरह का, तो ये 90 डिग्री का इंडिकेशन होता है, लिखता नहीं है, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो गया, मतलब बीच का कोण 90 डिग्री है, ये क्लियर है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर देखिए, तो एक्स हो गया प्लस ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया प्लस कितना हो गया 60 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एक्स प्लस 90 और 60 कितना हो गया 150 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एक्स बराबर बताइए क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये प्लस 150 है, ये क्या होगा बाउंड्री पार करेगा, बाउंड्री मतलब बराबर पार करेगा, तो प्लस में था माइनस में इधर देखिए बाउंड्री पार करके आया 180 के बगल में, तो 180 माइनस 150 यानी कितना हो गया 30 डिग्री, यही इसका राइट आंसर होगा। 30 डिग्री किस में है, डी में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे आपके लिए कवर अप किया हुआ है पीडीएफ, आप सभी को बना लीजिएगा, सबको पीडीएफ भेज दिया गया है। ठीक है, जो भी जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं अभी जुड़िए, तत्काल जुड़िए, जिससे कि आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए एक्स का मान है बताइएगा, ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, फिगर दिया गया है, फिगर दिया गया है, देखिए कैसा है, एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में यहाँ पर एक्स छूटा हुआ, एक्स का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम चलते हैं किससे, त्रिभुज के गुण से। तो त्रिभुज का गुण क्या कहता है, गुण कहता है कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों कोणों का योगफल मतलब कहीं से भी आप जोड़ लीजिएगा, अगर यहाँ से कीजिएगा तो एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 80 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यही नियम हो गया। अब एक्स 80 और 55 कितना हो जाएगा बताइए, तो 80 और 50 130 और 5 35, 135 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री, ये x प्लस था, ठीक है, x प्लस है, तो 135 डिग्री 180 की इधर जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, 180 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा आपको बताइए, 45 डिग्री बचेगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री किस में है, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बी ही इसका राइट आंसर हो गया, यहाँ पे बना करके दिया हुआ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बिहार टेट 2018 ना एक्स का मान है, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, आप सभी को जान गए हैं एक्स का मान क्या है। देखिए हमने ज्यामिति से पूरे चीज़ को कवर अप किया है। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है, लगभग सारे चीज़ का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर कवर अप हो जाए। तो ज्यामिति से आपको 6 या 7 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो समझिए कि यहाँ से 1 to 5 के लिए पूरा कवर अप होने वाला है। ठीक है, आप सभी इसको एक बार पीडीएफ के रूप में यहाँ पर ले करके आप सभी को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका कम प्रश्न में अधिक से अधिक आंसर आप दे सकें और अधिक से अधिक प्रश्न आपका भिड़े। ठीक है, ऑथेंटिक चीज़ जेसीईआरटी किताब का यहाँ पर पूरे एक्सरसाइज वाइज आपको जो कवर अप होने वाला है जिस टॉपिक में उसको किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें त्रिभुज का बताना है, तो बताइए क्या होगा, 20 डिग्री नियम के अनुसार त्रिभुज के गुण से तीनों कोणों का योगफल 80 होता है, तो 20 डिग्री प्लस 130 डिग्री और ये बच गया x, और इतना को मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 20 और 130 कितना होगा बताइए, 150 डिग्री प्लस x बराबर कितना होगा
180 डिग्री। ठीक है, अब बताइए x बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री, ये प्लस 150 है, इधर आ जाएगा तो कितना होगा, माइनस 150 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में से 150 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। यही इसका राइट आंसर होगा। 30 डिग्री किस में है, अब देखिए ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सीजी टेट 2019 में आया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सीजी टेट 2019 में प्रश्न पूछा है कि x का मान क्या है, 35 है, 45 है, 55 है, कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्या होगा x का मान बताइए। तो ये तो आपको देखने में आ रहा है कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अनुसार हमको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो इसका पहला गुण कहता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री करके निकालिए। तो तीनों कोण, तो पहला लेते हैं x, दूसरा लेते हैं 105 डिग्री, और तीसरा लेते हैं 40 डिग्री, और बराबर मिला करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 105 और 40 कितना होगा, 145 डिग्री, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 145 डिग्री। ठीक है, 180 में से 145 जाएगा, बताइए कितना होगा, तो 45 और 30 75 और 5 80। ठीक है, यानी आपका आरा घटाने पर 35 डिग्री। आप घटा लीजिएगा, जितना जल्दी आप घटा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन को फास्ट कीजिएगा आप सभी को, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में हो सकता है कि कोई प्रश्न छूट जाए, इसलिए ना छूटे, इसलिए आप कैलकुलेशन को फास्ट ही कीजिएगा, लेकिन सही कीजिएगा, शुद्ध कीजिएगा, नहीं तो जो चीज़ आता है उसको कहीं गड़बड़ नहीं कर लेना है। ठीक है, तो 35 डिग्री आ रहा है, 35 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैथ सेशन है, मैथ सेशन में कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसको वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ बनाने में एक दो में किसी में मिस्टेक है आपको हमने, लेकिन वीडियो में जो अब आप देखिएगा तो आपको उसमें सारा चीज़ सुधार कर दिया जाता है, इसलिए आप उस पार्ट का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर पीडीएफ में कहीं गलती मिल रहा हो तब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करके हमने आपको पीडीएफ दे दिया है, आप सभी देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, एक भी प्रश्न छूटे नहीं, इसलिए यहाँ से जुड़ के तैयारी कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे रीट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में क्या पूछा है, किन से त्रिभुज का निर्माण संभव है। ठीक है, यह इसमें 4 है, यानी 40 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 120, 80, 20, 90, 30, 60, 50, 70, 80, किससे त्रिभुज का निर्माण संभव है आपको बताना है। क्लियर। देखिए एक चीज़ जान जाइएगा आप सभी को कि त्रिभुज का निर्माण उसी से संभव है जब तीनों कोनों को जोड़िएगा और उसका योगफल 180 डिग्री आ जाए। अगर 180 डिग्री से एक कम या एक ज़्यादा या पॉइंट में भी एक कम एक ज़्यादा हो रहा है तो आपको त्रिभुज बनाना असंभव है, त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको चेक करने के लिए हमें चलना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर जिससे 180 डिग्री हो रहा होगा जोड़ने पर उससे त्रिभुज का निर्माण संभव है, बाकी से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 40 और 30, 70 और 40, 110, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 120 और 80, 200 और 20, 220, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 90 और 30, 120 और 60, 180, त्रिभुज का निर्माण संभव है। 50 और 70, 120 और 80, 200, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज का निर्माण किससे संभव है, त्रिभुज का निर्माण उसी से संभव है जिसमें तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री आता है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को, किसी को कोई समस्या यहाँ पे हमारे समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए। क्या होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज के 3 कोण यहाँ अनुपात में दिए गए, ध्यान रखिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, अनुपात में दिए गए हैं, अनुपात में दिए गए हैं तो उसके कोण को पहले आप बना लीजिए। ठीक है, तो उसके कोण को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि पहला कोण 1 है, 1 के साथ 100 गुना कीजिएगा तो x, दूसरा कोण 2 है, 2 के साथ 100 2x, और तीसरा कोण क्या हो जाएगा 3x। मान लिया हमने x 2x और 3x त्रिभुज के 3 कोण, इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, एगो x हो गया, एगो 2x हो गया, एगो 3x हो गया। ठीक है, तो उसके प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण ज्ञात करना है तो त्रिभुज के गुण से चलेंगे तो तीनों कोणों का योगफल x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा बताइए 180 डिग्री। ठीक है,
एक्स और 2x 3x, 3x और 3x 6x, तो 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। और x बराबर कितना हो जाएगा बताइए 180 डिग्री बट्टे 6, तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो x का मान 30 डिग्री हो गया। तो अब देखिए त्रिभुज का तीनों कोण निकल जाएगा। पहला कोण x था तो x बराबर 30 डिग्री हो गया। दूसरा कोण 2x था तो 2 इंटू एक्स का मान ऑलरेडी निकला हुआ 30 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तीसरा कोण का मान कितना लिए थे हम लोग 3x था, तो 3 गुने एक्स का मान निकला हुआ 30 डिग्री, 3 गुने 30 बराबर 90 डिग्री। यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इसका क्रम होगा। ठीक है, तो 30 60 90 किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। सीजीटेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है इस सेशन का। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो जुड़े हैं देखिए हम आपको यहाँ पे डीपली बना दिए हैं। आप इसको बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं जितना जल्द हो सकेगा। जब भी आप प्रैक्टिस 1 से 2-3 बार करेंगे तो आपको यह बहुत कम समय में बनाने की आदत हो जाएगी। बहुत कम समय में आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 72 डिग्री, कोण बी 73 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा या कोई नहीं। एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर। देखिए किसी त्रिभुज में कोण ए, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज आप लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, कोई त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए इसी को लिए, तो ए कितना है आपका 72 डिग्री और कोण बी 73 डिग्री। अगर ये बी है तो ये 73 डिग्री है। और तो कोण सी का मान निकालना है, कोण सी का मान हमने x मान लिया। ठीक है, तो त्रिभुज के गुण से जब हम चलेंगे तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। तो इसी से हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 72 डिग्री प्लस 73 डिग्री प्लस तीसरा कोण x मान लिए हैं बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 2 और 3 कितना हो गया 5, 7 7 14। ठीक है, 145 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया ना। x का मान जब भी निकालें तो x बराबर ये इधर ही रह जाएगा, 180 के तरफ क्या जाएगा 145 जाएगा, तो ये बाएं तरफ जाएगा। तो प्लस 145 है तो कितना हो जाएगा माइनस 145। ठीक है, अब 180 में से 145 घटाइएगा तो बोलिए कितना बचेगा 35 घटेगा। कितना बचेगा 35 बचेगा। 45 से 75 और 5 80, 35 बचेगा। ठीक है, 35 किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ये ही हो जाएगा। क्लियर होते जा रहा है ना। किसी को कोई डाउट हो, मोबाइल नंबर दिया गया है, संपर्क नंबर दिया गया है। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल है, आपके लिए सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक यहाँ पर प्रश्न लेकर के आते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आकलन की परीक्षा हुई है जिसमें जैक ने 100% जेसीईआरटी किताब से पूछा और हमने वही जेसीईआरटी किताब को बनाया था, जो कि आपको लिखा हुआ प्रश्न यहाँ से भिड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी ये नहीं सोचिएगा कि इधर उधर का आपको सब चैप्टर हमने बता दिया, आप जा करके वहाँ पर जाँच भी कर सकते हैं। और ठीक लगे तो आप जरूर जुड़िए, क्योंकि सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे आपकी तैयारी यहाँ से 1 to 5 या 6 to 8 शिक्षक की हो जाएगी। 1 से 5 के लिए 500 लग रहे हैं, 6 से 8 के लिए 500, दोनों के लिए 800 आपको हो जाता है। ठीक है, यदि त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री का है और अन्य दो कोण बराबर हो तो दोनों कोणों का मान कितना है। 40 डिग्री 50 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, 30 डिग्री 50 डिग्री, क्या होगा बताना है। यूपी टेट 2020 में पूछ दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, ये त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री का है। ठीक है, कोई भी एक कोण आप ले लीजिएगा, एकदम देखिए सरल भाषा में आपको जो बदला जाए, कोई एक कोण 100 डिग्री का है, 100 डिग्री मान लिए हम ले लिए, और अन्य दो कोण बराबर हैं, तो दो कोण बराबर है यानी इसको भी x लेंगे, इसको भी x लेंगे, दोनों बराबर हो गया। तो दोनों कोणों का मान यानी इस दोनों का मान बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज के गुण से हम चलेंगे तो क्या होगा बताइए। त्रिभुज के गुण से होगा x प्लस 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, x और x कितना हो गया 2x प्लस 100 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा बताइए 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 100, अब क्या हो जाएगा 2x बराबर 180 में से 100 जाएगा तो बचेगा 80 डिग्री, और x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 80 डिग्री, और 2 यहाँ गुना में है वो आ जाएगा भाग में, 80/2 यानी 40 डिग्री। x बराबर कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, यानी 40-40 होगा। वो जो दोनों कोण बराबर है वो कितना है 40-40 आपका आंसर हो जाएगा। 40-40 किस में ऑप्शन है, तो 40-40 सी में है, सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ बना बनाया हुआ आपको मिल रहा है, आप सभी को यहाँ पर बना बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है x का मान है, आपको बताना है इसमें x का मान क्या है। बिहार टेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए x है,
120 डिग्री है, एक्स है, क्या आपको बताना है। हाँ, ये त्रिभुज है तो हम लोग किसके गुण से चलेंगे, त्रिभुज के गुण से चलेंगे। त्रिभुज का गुण में क्या कहता है बताइए, एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स बराबर कहता है 180 डिग्री। तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री हो गया। एक्स एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 120 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 में से 120 घटा देंगे हम लोग, तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 120 डिग्री। और 2x बराबर 180 में से 120 गया तो आपका बचा 60 डिग्री। ठीक है, 2x बराबर 60 डिग्री हो गया, तो x बराबर कितना होगा बताइए, 60 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा। 2 से 60 कटेगा 30 बार में, यानी 30 डिग्री वो कोण दोनों होगा 30-30 का। ठीक है, यानी ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर, तो 30-30 ऑप्शन किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक 14.3 का एक्सरसाइज का होगा, है ना। सभी एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से त्रिभुज बनाना संभव है, त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिभुज बनाना तभी संभव होता है, जैसे ये भुजा दिया गया है, अभी जैसे कोण दिया हुआ था, कोण दिया हुआ था ना, अभी अभी आपको इसमें बनाए थे कोण, तो कोण तीनों दिया हुआ रहेगा, तो कब त्रिभुज बनेगा, जब उसके कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा तब त्रिभुज बनेगा। ये कोण के लिए नियम होता है। ठीक है, लेकिन ये भुजा दिया है, सेंटीमीटर दिया नहीं, भुजा दिया है, तो भुजा जब दे देगा और पूछेगा कि इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप याद रखिएगा कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसमें 3 भुजा है ना, तो कोई भी 2 भुजा आप जोड़िएगा, जैसे 4 और 3 जोड़िएगा तो 7, ये तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, तीसरी भुजा 5 था, उसका उससे बड़ा है, इसलिए यह शर्त पूरा कर रहा है। कोई भी 2 भुजा, अब इसको चेक करते हैं, 3 और 5, 3 5 को जोड़ेंगे तो 8, और यहाँ पर हो गया इधर एक जो बचा वो तीसरी भुजा 4 हो गया, तो ये भी शर्त पूरा कर रहा है, बड़ा है। अब तीसरा बार हम जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे, 4 और 5 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन, बच गया है तीसरा भुजा 3। तो ये तीनों कंडीशन में 2 भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा रह रहा है, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा रह रहा है, इसलिए त्रिभुज का बनाना संभव है। ठीक है, त्रिभुज का बनाना संभव है। तो कैसे करेंगे, कोई भी 2 जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 4 3 7 5 बड़ा हो गया। अब इसको जोड़ ले, तब इसको चेक करेंगे, 3 5 8 को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 8 इससे बड़ा है, ये भी शर्त पूरा हो गया। अब इसको जोड़ चुके थे, तब किसको जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे, तो 4 5 9 किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से, तो 9 3 से बड़ा है, तो ये शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज की 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज बनाना संभव है, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। जैसे ए बी और बी सी को जोड़े तो ये ए सी, ए को जो बच गया ए सी उससे बड़ा होना चाहिए, ए सी और बी सी को जोड़े तो ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए बी और सी को जोड़े तो वो बी सी से बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज का निर्माण संभव है। बाकी यहाँ पे देखिए हमने जिस तरह से बनाया था वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज बनाना संभव है। चलिए नेक्स्ट, पंजाब टेट 2017 में है, 4 3 7 से त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं, त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, दोनों होगा या कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमने आपको चेक करने के लिए बताया था कि कोई 2 को जोड़िए तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, वो बड़ा होना चाहिए तीसरा से, जो छूट गया, तो 7 इज ग्रेटर देन 7। यहीं पर देखिए गलत हो गया, 7 जो है वो 7 के बराबर है, बड़ा नहीं है, इसलिए त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा त्रिभुज नहीं बनेगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ पे बाकी दिखाया गया है, आपको सब चीज़ बताया गया है। 4 + 3 इज ग्रेटर देन 7 होना चाहिए था, 7 इज ग्रेटर देन 7 होना चाहिए था, लेकिन ये कथन गलत हो गया है, 7 बराबर 7 हो गया, इसलिए त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। PDF में सब चीज़ कंप्लीट कर दिया गया है। क्लियर, चलिए अगला है, समकोण त्रिभुज के बारे में सत्य है। बिहार टेट 2016 में पूछ दिया गया था कि समकोण त्रिभुज के बारे में क्या सत्य है, आपको बताना है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के बारे में क्या सही है। चलिए एक समकोण त्रिभुज में देखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज को बनाते हैं हम। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज को देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए शर्त है कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये ए है, ये बी है, सी है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिस पर खड़ी होती है उसको आधार कहते हैं, और जिस पर पड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण लंब आधार है।
तो इसके बारे में सूत्र क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला वही है, कर्ण का स्क्वायर जो है किसके बराबर है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है। ठीक है, अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो गया, तो कर्ण बराबर स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या बढ़ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो ये भी सही है। और तीसरा क्या है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये भी सही है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। सभी इसमें कथन कर्ण के बारे में सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे हमने आपको पीडीएफ जो भी ले रहे हैं ये यूटेट 2018 ये आपको दिखा दिए हैं कि ये आपको क्या होता है, कर्ण होता है उसको एच हाइपोटेनस भी कहते हैं, आधार उसको बेस बी भी कहते हैं, और लंब जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या उसी को कहेंगे कर्ण बराबर, तो जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या बैठता है, रूट बैठता है, रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी हो गया क्या चीज़, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का योग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग होता है। ये सभी जो है कर्ण के बारे में सही है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया था। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, कोई नहीं है। ठीक है, चलिए तो समकोण त्रिभुज होने का शर्त क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें 3, 4 और 5, सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे बराबर अन्य दो भुजा का वर्ग, तो 3 का भी वर्ग किए और 4 का भी वर्ग किए, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 वर्ग। ये देखिए आप कम से कम वर्ग जो है आप 30 तक याद कर लीजिए, जब आपको एग्जाम में अच्छा देना है तो 30 तक का वर्ग आप सभी को रट जाइए। ठीक है, तो ये 25 हो गया, और 9 और 16 को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, 25 होगा, 25 बराबर 25, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो राइट आंसर इसका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग है 5 सेंटीमीटर। यहाँ टोटल क्लियर करके आपको बना करके पीडीएफ दिया जा रहा है, आप सभी पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये एमपी टेट 2014 में पूछा है, कौन सा समूह समकोण त्रिभुज का समूह है। आपको बताना है इसमें कौन सा पेयर जो है समकोण त्रिभुज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको अभी हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त रखा गया है, समकोण त्रिभुज के लिए शर्त रखा गया है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वह अन्य दो भुजा का वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए पहला को चेक करते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा 5, तो 5 का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों का योग, तो अन्य दो भुजा एगो दो का स्क्वायर, फिर एगो भुजा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बताइए कितना हो गया 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 25 बराबर 8। क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है, यानी पहला क्लियर हो गया कि पहला आपको समकोण त्रिभुज का समूह नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा को चेक करेंगे हम, तो दूसरा में सबसे बड़ी भुजा 15 है, तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ठीक है, तो 225 बराबर 144 और 100 कितना हो जाएगा 244। क्या यह दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। दूसरा भी चेक हो गया। चलिए तीसरा को यदि हम चेक करेंगे तो तीसरा में क्या आता है, देखिए सबसे बड़ी भुजा को पहले कीजिए, तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 225, 13 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जोड़ लीजिएगा तो 225 बराबर 9 और 4 13, और यहाँ पर हो गया 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 1 3। क्या दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, इसलिए यह भी समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए चौथा का बारी है, चौथा को चेक करेंगे तो इसको है, तो सबसे बड़ा 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 बराबर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25, दोनों तरफ बराबर हो गया, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप समकोण त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से सारा चीज़ आप समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री, एसी 5 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर, तो AB का मान
ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपको हमने बना दिया है। इसमें देखिएगा सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, AC सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AC आपका कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर। AB कितना है आपका नहीं दिया हुआ है। BC कितना दिया, 4 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25 बराबर AB का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटाइएगा बराबर AB का स्क्वायर होगा और 9 बराबर AB स्क्वायर, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, √9 यानी 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है कर्ण, लंब, आधार या कोई नहीं। ठीक, एक समकोण त्रिभुज आप जब भी बनाएंगे समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा और ये सामने की भुजा ये होगी ABC, तो इसको हम लोग कर्ण कहेंगे। यानी सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। राइट आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, इस तरह से आप सारे टेक्स्ट बुक का आप यहाँ पर JCRT का जो यहाँ जेटेड का न्यू सिलेबस जारी किया गया है उसको आप देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि आपको हैंड रिटेन नोट्स यहाँ से PDF के रूप में आपको सारा चीज़ दे दिया जाता है। आप वहाँ से आराम से इसको तैयारी कर सकते हैं और वो भी 100% आपका JCRT जैक के झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, इसलिए आप सभी उसको पढ़ करके ही जाएंगे। यहाँ से नोट्स ले करके पढ़ करके एक बार जाएंगे, जिससे कि आपका स्कोर जो भी 2-4 नंबर के लिए आप फेल कर रहे होते हैं वो आपका जरूर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए सभी को यहाँ से PDF नोट्स लेकर पढ़ के जाइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।